भले 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 भले। पीटीवी से आपने ये सफर शुरू किया। हाँ सर, पीटीवी से। और उस जमाने में फिरौनियत अपनी उरूज पे। हाय हाय। मैं कह रहा हूँ कि नमरूज शद्दाद की घुटियां ऐसे जाते थे, दरवाजा खटखटाते थे टिक टिक करके, फिर मुंह को ऐसे बना के करने। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या नॉनसेंस स्टूपिड, गेट आउट। क्या कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं यार, गेट आउट। अभी मैं मिला मुझे दरवाजा बंद करके, मैं कभी पीटीवी नहीं आऊंगा। एक दिन हम टेलीफिल्म बना रहे थे, फिर दोपहर थी, एक नलका था करीबी उताक में। हम उधर ना 4-5 लड़के थे, हाँ पानी पीने गए ना। सही। फिर हम मस्ती करते जा रहे थे और एक दोस्त उसको चला रहा था नलके को, मैं पानी पी रहा था। तो अचानक से ना अंदर से लोग भागे लाठियां लेके, शायद उनकी कोई आपस में लड़ाई थी, फड्डा था किसी इलाके वालों ने, कहा कि वो आ गए भाई। वो जो सारे भागे, मैं पानी पी रहा था और आखिरी छंडा मुंह को मारा ना पानी का, तो उन्होंने आके डस डंडे। ये क्या, रो रहा हूं, देखा वो मेरे दोस्त सारे भाग गए। कुछ उसमें बनिए भी थे मेरे दोस्त, वो भी भाग गए। आप पिट गए? मैं पिट गया। मैं ये क्या हो गया यार, ये बंदा हर जगह फुटबॉल बना है। मैं कह रहा हूँ कमाल है यार, ये बंदा इतना नाइस और इतना मैं कह रहा हूँ शीरे से ज्यादा मीठा आदमी है, लेकिन फुटबॉल बना हुआ है हर जगह पे। तो अभी वो दोस्त देखते होंगे जिन्होंने मारा था कि हमने नलके पे उसको मारा था। नहीं भाई, वाह वाह वाह। अच्छा, शोहरत मिलने से पहले और शोहरत मिलने के बाद लोगों के मिजाज में, खास तौर पे रिश्तेदारों के मिजाज में और सलाम दुआ वालों के मिजाज में क्या फर्क देखा? बस सर नादर भाई, मैं आपको एक जबरदस्त बात बता रहा हूँ। बताइए। मेरे जो शादी है वो मेरे मामू की लड़की है, जैसे होते हैं रिश्ते, कजन। हाँ फर्स्ट कजन। हाँ। तो मैं था आर्टिस्ट, वो तो मुझे दे ही नहीं रहे थे। हाँ, ये होता जब है। शुरुआती स्टेज ड्रामे करता था ये वो, फिर कराची में भी मैं इसको काम नहीं समझते। हाँ, हमारे हाँ। बिरादरी में मेरा भी बेल्ट ही है, जी, रहीम यार खान से भावलपुर। जी जी इसको शुरू में काम नहीं समझते जब तक आप प्रूव ना करो। जी जी प्रूफ। हाँ। फिर वो उन्होंने कहा कि भाई ये इसको नहीं देंगे। मेरा नानू भी, अब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो फोत हो गए। कहते हैं भाई ये रोल आदमी, हम रोल कहते हैं ना, मतलब ये घूमने आ रहा है ऐसे ही, फारिक आदमी, ये रोल आदमी, ये आर्टिस्ट है, ये क्या कमाएगा, ये हमारी बेटी को खिलाएगा क्या। फिर मैं टीवी में उस टाइम थोड़ा सा काम मिला था। फिर मैं, क्योंकि वो मुझे उस लड़की से शादी करनी थी। किस लड़की से? जिससे अभी मेरी हुई है शादी, मतलब बच्चे हैं जिससे, जी जी, तो करनी उससे थी शादी। सही है। पैसे वाकई नहीं था। फिर सलाउद्दीन तुन्नियो साहब जो फहद मुस्तफा साहब के बाप हैं, जी जी जी, फिर मैंने कहा वो बड़ा आर्टिस्ट है, मैं, वो मुझे प्यार करता था जब मैं ऐसे माइनर ही था। तो मैंने उसको कहा कि मेरे वो मामू है, मामू, लेकिन वो शादी नहीं दे रहा। वो मेरे साथ चला उसकी ऑफिस में। उन्होंने कहा कि भाई हमारा आर्टिस्ट है, कभी अल्लाह इसकी जिंदगी बदल करेगा, आप इसको। फिर हुजूर साईं के वो सारे किस्से सुनाए कि शादी होगी तो फिर बरकत आएगी। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है हम सोचेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा, फिर उन्होंने तय किया था भाई इसको रिश्ता देना है। और फिर अल्लाह की मेहरबानी हुई और शादी हुई उस लड़की से। और वाकई कुछ नहीं था, यकीन करें, मेरे पास तो मौलवी को 1000 रुपया देने के लिए भी नहीं था। लेकिन ये बड़ी बात है। ये फहद मुस्तफा के वालिद साहब सलाउद्दीन तुन्नियो साहब ने जो बड़ेपन का मुजाहरा किया है, हाँ बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है ये कि वो आपके साथ गए और सारी चीजों में हेल्प की। जी 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 बिल्कुल। गाड़ियां शाड़ियां लेके, मेरा ख्याल है आपको रोप डाला, मतलब उनका नाम था ना उस टाइम, तो वो अब भी माशाल्लाह वही है। वो लोग किस गांव से? वो लोग लाड़काना से है। लाड़काना से? हाँ हाँ, असल में लाड़काना से। तो लेकिन वो ऑफिसर बना, वो बड़े ओहदे से, यानी ड्रग इंस्पेक्टर, जनरल इंस्पेक्टर बना, यानी आईजी ड्रग का। फिर रिटायर हुआ है वो सलाउद्दीन साहब खुद। हाँ, तो उनका तो बहुत ही अल्लाह ने बहुत इज्जत की थी उस दौर में भी। फिर वो माने शादी हुई। वाह 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 वाह, क्या बात है, माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। अल्लाह का करम है। वो तो भाई हमारे जो खातून है ना, वो तो भाई 15-15, 16-16 बच्चे देती है। मैंने कहा भाई बस करो, अल्लाह ने इतने ही सोचे हमारे लिए। वो यकीन करें, इतने बच्चे हो जाते हैं कि कोई आगे पूछता है इसके अलावा क्या काम करते हो।
यकीन वो कुछ है ही नहीं, बच्चे ही बच्चा। बस इतना गैप होता है जितना ये अस्पताल से रश्के में पहुंचने का टाइम होता है ना, इतना गैप देते हैं वो बच्चे में, और नहीं देते। कमाल है भाई, कमाल है। अच्छा, कॉमेडी में अपना मुनफरिद अंदाज है आपका। कॉमेडियन कौन पसंद है इंडिया पाकिस्तान के? क्योंकि जाहिर है हमारी जबान यहाँ है, इंडिया पाकिस्तान में कॉमेडियंस जो हैं बहुत सारे नाम ले ले। जी जी सर, मुझे मेरी कॉमेडी में एक्शन और लफ्जी कॉमेडी है, जैसे मुनव्वर ज़रीफ साहब है, बहुत मैं पसंद करता था। रंगीला साहब को भी मैं बहुत, रंगीला साहब दो, हाँ। फिर इंडिया से जॉनी लीवर साहब, राजपाल साहब हैं। कौन? राजपाल यादव। राजपाल यादव, जी जी। उसमें वो आपके अंदर दिखती है जब आप एक्ट करते हैं ना। जी जी, राजपाल यादव दिखते हैं वो, क्योंकि मुनव्वर ज़रीफ साहब भी वैसे ही थे जैसे राजपाल साहब करते हैं ना, वो भी वैसे ही थे। अच्छा, वो पूरी बॉडी के साथ? हाँ बिल्कुल, पूरी बॉडी हिला के, सही है। तो इनसे मैं मुतासिर हूँ। बेसिकली तो मैं नदीम बेग साहब का परस्तार था, वो सीरियस। तो हर आदमी तो हीरो होता है ना, वो अपनी शक्ल को थोड़ी देखता है कि मैं ये क्यों, क्या बात है। आप नदीम बेग साहब से इतना मुतासिर हुए कि एक फिल्म में उन्होंने मैकेनिक का रोल किया और आप भी मैकेनिक बन गए जाके फिजिकली? बिल्कुल सर, गैराज में जाके मैकेनिक बन गए। वो क्या वाकया? मैंने बड़ा सोर्स लगाया था भाई। हमारे एसपी साहब थे सैरखी मीरानी साहब, अब डीआईजी होकर रिटायर हुए हैं, वो कराची में रहते हैं, वो हमारे रिश्तेदार थे। तो उनसे मैंने सोर्स लगाया, सर इन सिफारिश करें। उन्होंने कहा कि कोई नौकरी मांग गवर्नमेंट की, उस टाइम में नौकरियां भी एसपी और डीएसपी देते थे। अच्छा, हाँ। तो कहता नौकरी मांग, मैंने कहा नहीं, गैरेज पे मैं नदीम की फिल्म देखी है। फिर सिपाही दिया, मैं उधर गैरेज पे गया। उनका मुझे गाना बहुत पसंद आता था, वो प्यार करना तो कोई जुर्म नहीं है यारो, मेरा महबूब जमाने से हंसी है यारो, प्यार करना है। क्या बात है यार, वहीद मुराद, नदीम मोहम्मद। क्या बात है भाई, क्या बात है, जो बात है। अच्छा, ये तो वो गैराज में क्या मैकेनिक बन गए, क्या सिलसिला था ये? वहाँ मैं बस नदीम की दिल लगी फिल्म की वजह से गया कि वो उसमें काम करता है कि मैं भी वो काम करूं। फिर मैंने वहाँ काम किया, तकरीबन 6 महीने तक वहाँ मैंने काम किया। मुझे निकलना कराची था, ये 94 की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे कराची निकलना था किसी भी हाल में, कि मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ टीवी में काम करूँ। रेडियो था, टीवी था उस दौर में, चैनल नहीं आए थे अभी प्राइवेट। तो फिर वो शाह साहब थे, बहुत प्यार करते थे मुझसे, जो कहते यार आर्टिस्ट है ये। फिर वहाँ एक मैनेजर भी था, इस वजह से मुझे पसंद आया कि लेरी की तरह वो मैनेजर भी था, और वो क्लीन शेव होता था, मामू मामू उसको कहते थे हम। अच्छा। तो फिर मैं उसको कहता था आप लेरी हैं, तो वो भी खुश होता था। फिर अल्लाह ने बस मेहरबानी ऐसी की कि जब हमारा सिंधी चैनल आया KTN, उससे हमें बहुत पजीराई मिली। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी वहाँ पे बल्कि साथ हम काम कर चुके। जी जी जी, एक ड्रामा मैं भी गलती कर चुका हूँ। चाचा भतीजा एक ड्रामा लिखा गया था जिसमें मैं भतीजे का किरदार अदा किया था, उसमें अली गुल बल्ला भी थे, मुझे याद है। बहुत पहले की बात है, 7-8 साल पहले। हाँ सर, बस फिर ऐसा हुआ कि फिर जब मैं इधर आया, मैं बहुत सालों के बाद, यानी 2007 में, ये 2002 में आया मैं 7 में वहाँ गया सक्खर। वो मुझे जो शाह साहब था, जो गैरेज का मालिक, वो सबको कहता था ये इधर काम करता था मेरे पास। भाई वाह वाह, ये अब हीरो हो गया है। सक्खर में था गैराज? हाँ। फिर मैं वहाँ आया सिर्फ उससे मिलने, मेरे पास गाड़ी उस टाइम मैंने मेहरान ली थी, तो मैं उसके पास गया, सिर्फ मैंने कहा उससे मिलूं। जब मैं उसके गाड़ी उधर रोकी और फिर मैं उसके पाँव पड़ा जाके, तो उसने गले लगाया सबको। अभी मुझे गले लगा, कहता है देखो, मैं कहता था ना ये इधर मेरा शागिर्द था, ये आ गया है। बहुत खुशी मिली उसको। तो ये मोड़ है, ये फिल्मी मोड़ है एक, जैसे हमारी जिंदगी में। बहुत अच्छा। वाह। सिंध में बहुत हमें पजीराई मिली, सिंधी लोग हमें बहुत जानते थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारा टारगेट ये था कि हमें ये ऊपर जाना है। फिर अल्लाह ने ये जो मेहरबानी की है और आपके सामने बिठा दिया। ये इधर ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है। यहाँ जावेद शेख बैठ के गया है, जहाँ मौलाना तारिक जमील साहब बैठ के गए हैं, बड़े बड़े उलमा बैठ के गए हैं। आप अली गुल भाई, आप माशाल्लाह से एक बहुत बड़ा कद रखते हैं, और आपके आने से
मुझे, मेरी टीम को, मेरे इदारे को ज़ाती तौर पे बहुत खुशी है और हमें बहुत प्राउड है कि आपने ये इज़्ज़त बख्शी और आप हमारे पास आए, अपने कीमती टाइम से आपने अपना टाइम दिया। इस चीज़ का मैं मशकूर हूँ आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।